कामिनी बहुत ही खूबसूरत औरत थी। उसे अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था, लेकिन उसकी शादी बहुत ही साधारण दिखने वाले आलोकनाथ से हो गई थी, जिसे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। आलोकनाथ दफ्तर के मार्केटिंग विभाग में क्लर्क का काम करता था। महीने के 15 दिन वो टूर पर ही रहता था। तनख्वाह भी ठीक ही थी, लेकिन कामिनी की हर दिन नई नई फरमाइशों को पूरा करने के चक्कर में महीने के पहले हफ्ते ही उसकी सारी तनख्वाह खत्म हो जाती थी। एक दिन की बात है, सुबह का समय था। कामिनी बिस्तर पर लेटी हुई थी। तभी आलोकनाथ ने उसे जगाते हुए कहा, क्या बात है कामिनी, आज बहुत देर तक सोई हो? कामिनी बोली, अरे जिसकी किस्मत ही सोई हो वो जागकर क्या करे। तभी आलोकनाथ ने कहा, क्या बात है, आज सुबह सुबह ही ताने। कामिनी ने कहा, तो क्या चाहते हैं आप? सुबह सुबह आपकी आरती उतारना शुरू कर दूं या पैर दबाऊं? आलोकनाथ समझ गया कि कामिनी को कोई चीज़ चाहिए, क्योंकि जब भी उसे कोई चीज़ चाहिए होती थी वो इसी तरह का नाटक करने लगती थी। फिर आलोकनाथ बोला, अरे क्या चाहिए तुम्हें, बोलो ना। कामिनी ने कहा, हाँ हाँ, बोल तो ऐसे रहे हो जैसे चांद तारे लेकर आ जाओगे मेरे लिए। कितने दिनों से आपको सोने की रिंग के लिए बोल रही हूँ, लेकिन तुम तो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हो। आलोकनाथ बोला, अब जितनी हैसियत है मेरी उतनी ही तो कर पाऊंगा मैं, और अभी मेरे हाथ तंग हैं। 2-3 महीने रुक जाओ ना, फिर दिला दूंगा मैं। कामनी बोली, तो फिर मुझसे पूछते क्यों हो कि क्या चाहिए? जाइए अपना काम करिए, मेरे सिर में बहुत दर्द है। आलोकनाथ बेचारा क्या करता, किसी तरह कर्ज लेकर कामिनी के लिए रिंग ले आया। लेकिन कामिनी बहुत ही लालची औरत थी, उसे हमेशा कुछ नया चाहिए होता था। इस बीच कामिनी के पड़ोस में एक नया शादीशुदा जोड़ा अमन और सुप्रिया रहने के लिए आए। जब अपनी बड़ी सी कार में से अमन और सुप्रिया उतरे तो कामनी अपनी बालकनी से उन्हें घूरते हुए सोचने लगी, वाह कितना हैंडसम लड़का है, क्या मस्त कपल है। दोनों काफ़ी अमीर भी लग रहे हैं। कितनी महंगी कार है इनकी, और एक मेरे पति हैं। ना शक्ल अच्छी है और ना ही कमाई। कामनी को जब पता लगा कि ये जोड़ा बिल्कुल उनके बगल में रहने के लिए आया है, तो वो उनसे दोस्ती करने के लिए मचल उठी। खास तौर पर अमन से उसकी दोस्ती करने की बहुत इच्छा थी। एक दिन वो उसके घर गई। उसने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा अमन ने ही खोला। सामने से अमन को देखकर वो उस पर और भी लट्टू हो गई। कामनी बोली, जी जी, वो मैं आपके पड़ोस में रहती हूँ, थोड़ी चीनी चाहिए थी। अमन बोला, जी अभी देता हूँ। अमन ने अपनी पत्नी को आवाज़ लगाया, सुप्रिया सुप्रिया, जरा कटोरी में चीनी तो ले आना। सुप्रिया चीनी लेकर आ गई। अमन ने उसे कामनी को देने को कहा। इस बीच कामनी की नज़र अमन के घर पर थी। काफ़ी महंगी और एंटी चीज़ों से सजा हुआ था उसका घर। जब सुप्रिया ने कामनी को चीनी की कटोरी दी तो उसकी नज़र सुप्रिया के गले में पहने नेकलेस पर गई। उसने अंदाज़ा लगाया कि यह डायमंड का ही होगा। सुप्रिया और अमन दोनों ने कामनी को घर के अंदर आने को कहा। उसने कहा, फिर किसी दिन कामनी जब चीनी की कटोरी लेकर अपने घर गई तो आलोकनाथ की नज़र उस पर गई। आलोकनाथ ने कहा, अरे घर में तो इतनी सारी चीनी पड़ी है, फिर तुम पड़ोस से मांग कर क्यों ले आई? कामनी बोली, ये बात आपकी समझ में आ जाती तो आप अपने ऑफिस में क्लर्क नहीं होते। धीरे धीरे कामनी अमन और सुप्रिया से दोस्ती बढ़ाने लगी। जल्द ही वो उनका विश्वास जीतने में कामयाब हो गई। कभी कभी सुप्रिया किसी काम से बाहर गई होती तो वो सुप्रिया की गैर हाजिरी में भी अमन के पास चली जाती और उनसे घंटों बातें करती। एक दिन दोनों बातें कर रहे थे, तभी अमन हंसते हुए बोला, अरे बस करिए भाभी, आप तो हंसा हंसा कर जान ही ले लेंगी। तभी कामनी ने कहा, अरे ऐसा मत कहिए अमन, आपकी जान हमारे लिए बहुत कीमती है। हम तो आपके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं, एक बार बोलिए तो। अमन बोला, ये क्या कह रही हैं आप?
कामिनी ने कहा, अरे अब तो सीरियस ही हो गए। अब आपकी भाभी को आपसे मजाक करने का भी अधिकार नहीं है। इनडायरेक्टली वो अमन को कई तरह के इशारे भी करती और उसे अपने झूठे प्रेम जाल में फंसाने की कोशिश भी करती, क्योंकि उसे पता था कि अमन बहुत ही अमीर है और वो उसकी सारी ख्वाहिशों को पूरा कर सकता है। लेकिन अमन अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो कामिनी की इन हरकतों का कोई जवाब नहीं देता था। एक दिन की बात है, कामिनी अमन और सुप्रिया से मिलने उनके घर आई। सुप्रिया ने कहा, अरे आइए आइए भाभी, हम आपकी ही बातें कर रहे थे। कामिनी ने कहा, मेरी बात? तभी सुप्रिया बोली, अरे ये अमन तो हमेशा आपकी बात करते रहते हैं। कामिनी ने कहा, अच्छा क्या कहते हैं? अमन सुप्रिया बोली, यही कि आप बहुत अच्छी हैं, कितनी मज़ेदार बातें करती हैं। आपके जैसे पड़ोसी मिलना तो आजकल के समय में बहुत ही मुश्किल है। सुप्रिया के मुंह से अपने लिए अच्छी अच्छी बातें सुनकर कामिनी मन ही मन बहुत खुश हो रही थी और उसे लग रहा था कि एक न एक दिन तीर निशाने पर लग ही जाएगा। इस बीच सुप्रिया के भाई की शादी तय हो गई। उसके मायके वाले उसे बार बार बुला रहे थे, इसलिए सुप्रिया को शादी के 20 दिन पहले ही जाना पड़ा। अमन को इतनी लंबी छुट्टी नहीं मिलती, इसलिए उसने शादी के कुछ दिन पहले जाने का तय किया था। इधर कामनी को जब पता लगा कि सुप्रिया 20 दिनों के लिए अपने मायके जा रही है, तो उसने मन ही मन एक प्लान बनाया। कामनी ने कहा, यही सही मौका है अमन को फंसाने का। आलोक भी बाहर है और सुप्रिया भी अपने मायके गई हुई है। सुप्रिया को मायके गए हुए अभी 2 ही दिन हुए थे। फिर एक दिन रात को 9 बजे कामनी ने अमन के घर का दरवाज़ा खटखटाया। अमन ने ज़रा देर से दरवाज़ा खोला। कामनी बोली, क्या बात है अमन, बहुत देर कर दी दरवाज़ा खोलने में? अमन बोला, अरे भाभी, वो किचन में रोटियां बना रहा था। आपको तो पता है ना, मुझे बाहर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। कामनी बोली, अरे तो मुझे कह दिया होता, मैं बना देती। लगता है आप मुझे पराया समझते हैं। तभी अमन बोला, अरे नहीं नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है, मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है। कामनी बोली, लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि मेरे होते हुए आप किचन में खाना बनाएं। कामनी भले ही अपने घर में कम ही खाना बनाती थी, लेकिन यहाँ तो उसका मकसद कुछ और ही था। वो किचन में गई और उसके लिए फटाफट खाना बनाने लगी। उसने ना सिर्फ खाना बनाया बल्कि अमन को खिलाया भी। अब तो कामनी सुबह शाम उसके घर आती और उसका खाना बनाती। अमन को कामनी का ये स्वभाव बहुत अच्छा लगा। एक दिन अमन ने कहा, कामनी भाभी, मैं आपको क्या कहूँ, सच में आप मेरी बहुत मदद कर रही हैं। नहीं तो खाना बनाना और ऑफिस भी संभालना सच में बहुत मुश्किल काम है। एक दिन की बात है, कामनी सुबह सुबह अमन के घर आई। अमन को लगा कि हर दिन की तरह वो खाना बनाने आई होंगी, लेकिन हर दिन वो 8 बजे के बाद आती थी, लेकिन आज तो वो 7 बजे ही आ गई थी। तभी कामनी बोली, अरे अमन, वो क्या है ना कि आज मेरा शावर खराब हो गया है, बुरा ना मानो तो मैं आज तुम्हारे बाथरूम में नहा लूँ। अमन ने हामी भर दी। इधर कामनी तो किसी और फिराक में थी। उसने अमन के बाथरूम में कैमरा छुपाया और उसमें ऑटोमेटिक क्लिक बटन ऑन कर दिया। थोड़ी देर बाद वह जोर से चिल्लाई। अमन डर गया कि आखिर क्या हो गया। वो भागा भागा बाथरूम के पास गया। उसे देखकर कामिनी अचानक से उससे लिपट गई और उसे जोर से पकड़ लिया। अमन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। इधर कैमरा अपना काम कर रहा था। कामिनी बहुत देर तक जब अमन से लिपटी रही तो अमन को भी अब अच्छा लगने लगा था, लेकिन अचानक अमन को लगा कि उससे गलती हो रही है, इसलिए उसने उसे झटके से हटाया। फिर कामिनी बोली, ओह सॉरी अमन, वो क्या है ना, नहाते नहाते अचानक से पता नहीं कहाँ से 2-2 छिपकली बाथरूम में निकल आई। उसे देखकर मैं डर गई और जोर से चिल्ला पड़ी। अमन अब भी कामनी से अपनी नज़रें नहीं मिला पा रहा था। इधर कामनी अपने प्लान में कामयाब हो गई थी। अमन के साथ उसकी सारी तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई थी, जिसमें उन दोनों ने एक दूसरे को गले से लगा रखा था। अगले दिन वो सारी तस्वीरें अमन को लिफाफे में अपने घर के बाहर पड़ी मिली।
उन तस्वीरों को देखकर उसका दिमाग झन्ना गया। तभी कामनी वहाँ आई, उसके हाथ में भी एक लिफाफा था। कामनी बोली, अरे ये देखो अमन, किसी ने कल हमारी तस्वीरें खींच ली है। वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है और कह रहा है कि अगर मैं 1 लाख रुपए उसे नहीं दूंगी तो यह तस्वीर मेरे पति को दिखा देगा। अमन देखो, मैं एक सीधी सादी भारतीय नारी हूँ, मुझे नहीं पता कल किसने ये हरकत की। अमन को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने 1 लाख रुपए कामनी को दे दिए। हालांकि उसे कामनी पर रत्ती भर भी शक नहीं था। लेकिन कुछ दिन बाद कामनी ने एक बार फिर से उससे 5 लाख रुपए मांगे तो उसका दिमाग थोड़ा ठनका। फिर भी उसे ज़्यादा शक नहीं हुआ। उसने 5 लाख रुपए भी उसे दे दिए। लेकिन जब अमन सुप्रिया के पास जाने की तैयारी कर रहा था तो कामनी ने फिर से उसे 2 लाख रुपए मांगे। इस बार अमन को लगा कि दाल में ज़रूर कुछ काला है। हालांकि गलती उससे भी तो हुई थी। फिर अमन ने बहुत सोचा और उसने सुप्रिया से माफ़ी मांगते हुए उसे सारी बातें बता दी। सुप्रिया उसी समय अपने मायके से अमन के पास लौट आई। उस दिन कामिनी जब शाम को 2 लाख रुपए लेने आई तो उसने सुप्रिया को देखा। सुप्रिया को देखकर उसका चेहरा उतर गया। फिर कामिनी बोली, अरे तुम तुम कब आई सुप्रिया? सुप्रिया बोली, जी अभी आई हूँ भाभी। उसके बाद सुप्रिया ने अमन और कामिनी की सारी तस्वीरें उसे दिखाई और कहा, भाभी आपने मुझे बताया क्यों नहीं? कोई आपको इन तस्वीरों के लिए ब्लैकमेल कर रहा है। रुको, मैं अभी इन तस्वीरों को लेकर पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। पुलिस का नाम सुनते ही कामिनी के होश उड़ गए। उसे अपनी पोल खुलने का डर सताने लगा। उसने पुलिस स्टेशन ना जाने की बात उनसे कही, लेकिन सुप्रिया अड़ी रही। आखिरकार कामिनी टूट गई और रोते रोते उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। सुप्रिया ने कहा, मुझे शर्म आती है आप जैसी औरतों पर, जो अपने मतलब के लिए दूसरों मर्दों को फंसाती हैं। तभी सुप्रिया बोली, अरे आलोक भैया में क्या कमी है? वो बेचारे तो आपको हर खुशी देने की कोशिश करते हैं, लेकिन पता नहीं आपको ऐसा क्या चाहिए जो आपका लालच ख़त्म ही नहीं होता। इधर आलोक को भी कामनी की सच्चाई का पता चल चुका था। आलोक ने कामनी से कहा, अगर तुम मेरे साथ खुश नहीं हो तो बता देती, मैं खुद ही दूर चला जाता। खैर अब पता चल ही गया है तो मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। हालांकि कामनी को अब अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने आलोक से माफ़ी मांगी, लेकिन आलोक ने उसे माफ़ नहीं किया। कामनी बहुत रोई गिड़गिड़ाई, लेकिन आलोक का दिल नहीं पिघला। कामनी ने अमन और सुप्रिया से भी माफ़ी मांगी, लेकिन अमन और सुप्रिया ने कुछ दिनों बाद अपना फ्लैट खाली कर दिया और वो कहीं और रहने चले गए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ हमारी आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे नेक्स्ट कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।